करने के लिए, हासिल करने के लिए उसी की जुस्तजू में लग जाएगा। मगर याद रखो ये अल्लाह का बंदा है, कह रहा है अल्लाह के प्यारे पैगंबर ये पैगाम पहुंचा देना कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मुझे देना बंद कर दे, मुझे देना बंद कर दे। कहा कि ठीक है तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर वहां से आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर एक शख्स से मुलाकात हुई, उसने भी अल्लाह के प्यारे कलीम को सलाम किया, इन्होंने सलाम का जवाब दिया। अब उस बंदे का हाल ये था, उस शख्स का हाल ये था कि उसके बदन पर पहनने के लिए लिबास नहीं था, उस के बदन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, यानी बरहना जिस्म था। उसने अपने जिस्म को रेत से ढांपे हुए था, रेत से छुपाए हुए था। उसने कहा अल्लाह के प्यारे पैगंबर क्या आप कोहे तूर पे जा रहे हो? कहा कि हाँ कोहे तूर पे जा रहा हूं। क्या मेरा एक पैगाम रब की बारगाह में पहुंचा देना। क्या बताओ तुम्हारा क्या पैगाम है? क्या रब की बारगाह में मेरा ये पैगाम पहुंचा देना, अल्लाह से कह देना कि कम से कम अल्लाह मुझे इतना तो अता कर दे ताकि मुझे पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, पहनने के लिए लिबास मिल जाए, कदमों में पहनने के लिए जूतियां मिल जाए। ये पैगाम रब की बारगाह में पहुंचा देना। अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे पहुंचे। रब से हम कलामी की जा रही है, रब से बातचीत हो रही है, रब से गुफ्तगू हो रही है। रब से बातचीत करते करते अल्लाह के प्यारे पैगंबर अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, ऐ पूरी दुनिया के पालनहार, ऐ खालिक कायनात, तेरे एक बंदे से मुलाकात हुई जिसने पैगाम लेके तेरी बारगाह में भेजा है, पैगाम लेके तेरी बारगाह में भेजा है। और पैगाम पहुंचाना ये तेरा हुक्म भी है, इसलिए तेरे हुक्म की तामील करते हुए मैं उस बंदे का पैगाम तेरी बारगाह में पहुंचाना चाहता हूं। कहा रब ने इरशाद फरमाया ऐ मूसा बताओ तो सही कौन सा पैगाम मेरे बंदे ने लेके भेजा है। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, एक बंदे से मुलाकात हुई जिसने पैगाम लेके ये भेजा। उसने कहा है कि रब की बारगाह में मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि अल्लाह ने मुझे बहुत माल दिया है, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी है, अल्लाह ने मुझे बहुत मालो ज़र अता किया है। अब रब की बारगाह में पैगाम ये पहुंचा देना, रब से कह देना कि रब मुझे देना बंद कर दे। अल्लाह अल्लाह ये पैगाम पहुंचा दिया। कहा रब ने इरशाद फरमाया ऐ अल्लाह मेरे प्यारे पैगंबर कलीम जब तुम जाओ ना वापस में तो आखिरकार मेरे उस बंदे को पैगाम मेरा भी पहुंचा देना, मेरी आवाज पहुंचा देना। कहा बताओ तुम्हारा क्या पैगाम है? ऐ खालिक के कायनात में क्या जवाब दूं उसको? कहा जाकर के मेरे उस बंदे से कह देना कि वो मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। कहा कि ठीक है। कहा परवरदिगार आलम में आगे चला तो एक बंदे से और मुलाकात हुई, उसने भी पैगाम लेके भेजा है। कहा बताओ कौन सा पैगाम भेजा है? कहा उस बंदे के पास तन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है, लिबास नहीं है उसके पास, अपने रेत से अपने बदन को छुपाए हुए है, रेत से बदन को ढांपे हुए है। उसने पैगाम ये भेजा है परवरदिगार वो कह रहा है कि जाके रब से कह देना कि कम से कम मौला मुझे इतना तो अता कर दे ताकि मुझे पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, ताकि मुझे पहनने के लिए लिबास मिल जाए, ताकि मैं अपने बदन को छुपा लूं। अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर मूसा जब तुम वापस जाओ तो उसको मेरा ये पैगाम दे देना, उससे कहना कि तू रब का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, हम उसको देना शुरू कर देंगे, हम उसको अता करना शुरू कर देंगे। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाऊं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस हुए तो सबसे पहले उसी से मुलाकात हुई कि जिसने अपने बदन को रेत से छुपाए हुए था, उससे मुलाकात हुई तो उसने फिर सलाम कर लिया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सलाम का जवाब दे दिया। कहा मेरा पैगाम पहुंचा दिया। कहा कि हाँ तेरा पैगाम पहुंचा दिया है, रब की बारगाह में तेरा पैगाम पहुंचा दिया है। कहा क्या जवाब मिला? कहा रब ने इरशाद फरमाया है कि तू अल्लाह का शुक्र
शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, अल्लाह तुझको देना शुरू कर देगा, अल्लाह तुझको अता करना शुरू कर देगा। जब इतना हजरत अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो वो शख्स कहने लगा, अल्लाह के प्यारे कलीम, अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, यह तो बताओ मैं किस नेमत का शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास है ही क्या? मेरे पास कुछ नहीं है, बदन को छुपाने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं, लिबास नहीं, कदमों में पहनने के लिए मेरे पास जूती नहीं, मैं किस नेमत का शुक्रिया अदा करूं? ये नाशुक्री का जुमला उसकी जबान से निकलना था कि अल्लाह ने इतनी तेज हवा चलाई कि उस हवा ने तूफान का रुख इख्तियार किया, और जैसे ही तूफान का रुख इख्तियार किया तो वो हवा उस रेत को भी उड़ा के लेके चली गई जिस रेत से वो अपने बदन को छुपाए हुए था। अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ने उससे रेत भी छीन ली। इरशाद फरमाया, अल्लाह के प्यारे बंदे, अगर तू रेत ही का शुक्रिया अदा कर लेता तो अल्लाह तुझे अता करना शुरू कर देता। तूने नाशुक्री के जुमले बोले, अल्लाह ने तुझसे तेरी रेत भी छीन ली है। ये रेत भी तो अल्लाह की है। किसकी है बोलो? ये मिट्टी भी तो अल्लाह की है। अरे बोलो किसकी है? अल्लाह की है। रेत भी अल्लाह की, मिट्टी भी अल्लाह की। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, अगर तू सिर्फ इसी रेत का शुक्रिया अदा कर लेता तो अल्लाह तुझे कपड़े अता कर देता, अल्लाह तुझे देना शुरू कर देता। मगर तूने अल्लाह की नाशुक्री की है। जिस रेत से तू अपने बदन को छुपाए हुए था, ये रेत भी तो अल्लाह की थी। इसलिए मुसलमानों याद रखो, जो बंदा अल्लाह की नाशुक्री करता है अल्लाह उससे छीनना शुरू कर देता है, अल्लाह उससे छीन लेता है। और जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है अल्लाह उसको अता करता है। अल्लाह अल्लाह देख यहां से आगे चले, अल्लाह के प्यारे पैगंबर तो उसी से मुलाकात हुई कि जिसने कहा था कि अल्लाह मुझे देना बंद कर दे। सलाम हुआ, कलाम हुआ, फिर उसके बाद वो कहता है अल्लाह के प्यारे पैगंबर क्या मेरा पैगाम पहुंचा दिया? कहा कि हाँ तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया है। कहा क्या जवाब मिला है? रब ने क्या हुक्म दिया है? रब ने कहा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कहा, रब ने जवाब ये दिया है कि जाके मेरे उस बंदे से कह कि मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा, मैं अता करना बंद कर दूंगा, मैं देना बंद कर दूंगा। तो शख्स का जवाब सुनो, वो शख्स कहता है अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अल्लाह ने मुझे माल बहुत दिया है, अल्लाह ने मुझे दौलत बहुत दी है, अल्लाह ने मुझे जमीन और जायदाद बहुत दी है। अगर अल्लाह मुझे माल ना देता तब भी अल्लाह का शुक्र करता, माल देता तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता, अगर मुझे दौलत देता तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता, नहीं देता तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता। अल्लाह मुझे मकान देता तब भी शुक्र अदा करता, अगर मकान नहीं देता तब भी शुक्र अदा करता, अगर अल्लाह मुझे औलाद से नवाजता तब भी शुक्र अदा करता, अगर औलाद से नहीं नवाजता तब भी शुक्र अदा करता, अल्लाह मुझे खाने देता तब भी शुक्रिया अदा करता, और अगर भूखा रखता तब भी शुक्रिया अदा करता। ये मेरा जिस्म में, ये मेरा वजूद सही सलामत होता तब भी शुक्रिया अदा करता, और सही सलामत नहीं होता तब भी शुक्रिया अदा नहीं करता। उस रब की नाशुक्री मुझसे नहीं होती।